ये रेड फ्रंटेड मकाओ है और ये भी दुनिया में बड़ा रेयर है और ये जो एंडेंजर्ड बर्ड है उसकी लिस्ट में है। तकरीबन दुनिया में ये थोड़े से पीस रह गए हैं और वो भी जो हैं वो कैप्टिविटी में ही सेव हुए हुए हैं। मैंने ये मेरे पास एक ही पीस है, इसको मैंने ब्लू एंड गोल्ड मकाओ के साथ पेयर अप किया है और उससे मैंने मावी सनसेट का नया मकाओ हाइब्रिड में मेरे पास डेवलप हुआ है और वो भी दुनिया में इंतहाई रेयर है, कहीं कहीं पे किसी लोगों ब्रीडरों के पास मौजूद है। यानी कि आप म्यूजिक भी लगाएंगे तो इसने अपना सर का ताज खड़ा करना है और इसने डांस करना फौरन शुरू कर देना। इनकी लाइफ बहुत अल्लाह ताला ने लंबी रखी हुई है। जैसे ग्रे पैरेट है, ये वाइल्ड में को 100+ ईयर्स जिंदा रह लेता है। इस तरह मकाओ को 70 ईयर्स हैं। साउथ अफ्रीका उसकी 63% इकोनॉमी जो है बर्ड्स और एनिमल्स की एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है। आज हम ऐसे तोतों के फार्म में मौजूद हैं जहां पर दुनिया भर के नायाब और रंगो नस्ल के तोते मौजूद हैं। कौन कौन सी नस्ल के हैं और किस ममालिक से आए हैं और यहाँ पर किस तरह इनकी फार्मिंग की जा रही है, अगर इनको इंटरनेशनल लेवल पर कोई सपोर्ट भी मिल रही है कि नहीं, जानेंगे इस फार्म के मालिक के जुबानी। जी, ये तोतों का फार्म बनाने का आपको ख्याल कैसे आया? मैंने स्टार्ट में कुछ बर्ड शौक के लिए रखे थे और उनको रीसेल किया तो मुझे उससे अंदाजा हुआ कि ये एज ए बिजनेस अच्छा आप इसको लेके चल सकते हैं। तो वहां से फिर मैंने बर्ड को इंक्रीज करना शुरू कर दिया। इनमें कौन कौन से ऐसे तोते हैं जो यहाँ पर समझे जा सकते हैं कि नायाब हैं? बेसिकली मकाओ जो हैं वो पूरी दुनिया में बड़े पसंद किए जाते हैं। उनको पालना इतना आसान नहीं है और बड़ी अच्छी उसकी 3-4 स्पीशीज जो हैं वो मेरे पास अवेलेबल हैं। ये जैसे स्कारलेट मकाओ मैंने आपको पहले भी बताया है, ये इंतहाई खूबसूरत बर्ड है और दुनिया में बड़ा पसंद किया जाता है। और इसके बाद मालूकन का पीस है काकाटू का, ये भी एक ऐसा बर्ड है जो दुनिया में बहुत पसंद किया जाता है और इंतहाई प्लेफुल बर्ड है। यानी कि आप म्यूजिक भी लगाएंगे तो इसने अपना सर का ताज खड़ा करना है और इसने डांस करना फौरन शुरू कर देना। ये रेड फ्रंटेड मकाओ है और ये भी दुनिया में बड़ा रेयर है और ये जो एंडेंजर्ड बर्ड है उसकी लिस्ट में है। तकरीबन दुनिया में ये थोड़े से पीस रह गए हैं और वो भी जो हैं वो कैप्टिविटी में ही सेव हुए हुए हैं। मैंने ये मेरे पास एक ही पीस है, इसको मैंने ब्लू एंड गोल्ड मकाओ के साथ पेयर अप किया है और उससे मैंने मावी सनसेट का नया मकाओ हाइब्रिड में मेरे पास डेवलप हुआ है और वो भी दुनिया में इंतहाई रेयर है, कहीं कहीं पे किसी लोगों ब्रीडरों के पास मौजूद है। इसी तरह ये ग्रे पैरेट्स हैं, ये मेरे पास बहुत काफ़ी क्वांटिटी में है और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला बर्ड है। आपके पास ये जो सफेद रंग के तोते हैं काफी प्यारे हैं, इनके सर के ऊपर ताज भी बना हुआ है, ये कौन से तोते हैं? ये गाला काकाटू है और ये भी ऑस्ट्रेलिया का बर्ड है। काकाटू जैसे वो एक पीछे भी बैठा हुआ वाइट, ये भी उसी की नस्ल से है। इसकी कुछ 70 स्पीशीज होती हैं और ये गाला भी बहुत प्लेफुल बर्ड है, बड़ा खेलता है और वैसे भी इसके कलर्स भी बहुत अच्छे हैं, बड़ा पसंद किया जाता है। जो ऑस्ट्रेलिया का मौसम है वो तो ज्यादातर सर्द होगा, तो यहाँ पर किस तरह सर्वाइवल कर लेते हैं? देखिए, जब ये बर्ड स्टार्ट में आते हैं तो ये वाइल्ड से आते हैं और वो हमारे वेदर से इम्यून नहीं होते। एक तो हमारे पास ये एडवांटेज है कि हमारे पास चारों वेदर मौजूद हैं। हमारे पास गर्मी भी है, सर्दी भी है, खज़ां भी है, बहार भी है, तो हम हर तरह का बर्ड ब्रीड करा सकते हैं। जब वो बर्ड यहाँ पर ब्रीड होता है और उसके जो बच्चे होते हैं वो हमारे वेदर के हिसाब से इम्यून हो जाते हैं। वो ऐसे नहीं होता कि वो अगर जो उनके पेरेंट्स बहुत सर्द या गर्म इलाके से आए हैं तो वो उसके बजाय वो हमारे वेदर के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। ये जंगली माहौल से यहाँ पे आए हैं, इनका एनवायरनमेंट जोन सा है, आपने किस तरह नेचुरल देने की कोशिश की है? इस वक्त ब्रीड नहीं होती है, ऑफ सीजन है। मैंने इनको ये बड़ी फ्लाइट में छोड़ा है। यहाँ पर मैंने तमाम शावरिंग की हुई है, जैसी गर्मी ज़्यादा होती है शावर ऑन हो जाते हैं। मैंने इनको नहाने के लिए ये बड़ी ट्रेज रखी हुई है, उन पे शावर हो रहा होता है। और इसका एडवांटेज ये है कि अगर किसी बर्ड पे कोई फैट या उसका कोलेस्ट्रॉल या कोई भी हेल्थ इश्यूज हैं तो ये यहाँ पर ये बेसिकली एक्सरसाइज करते हैं एक स्टिक से दूसरी स्टिक, और ये कोई 60 फीट लंबी है तो उससे वो उसकी हेल्थ जो है वो मेंटेन रहती है और बर्ड हेल्दी रहते हैं। खुराक में आप इनको कौन कौन सी चीजें देती हैं जिसमें इनको विटामिन भी हो, आयरन भी हो, इनकी डाइट जो है वो बरकरार रह सके? जब उनका रेस्टिंग टाइम होता है जिसमें वो ब्रीड नहीं कर रहे होते, उस वक्त उनकी डाइट और होती है, वो लो इन प्रोटीन और लो इन फैट होती है। और जब वो ब्रीडिंग में होते हैं तो वो हाई प्रोटीन, जो जैसे मकाओ है, ग्रे है, ये हाई प्रोटीन डाइट खाते हैं और जैसे काकाटूज हैं, रिंगनेक्स हैं, ये हाई प्रोटीन खाते हैं। तो मैंने क्योंकि काफ़ी सारी इस पर स्टडी की हुई है, मेरा शौक है, मेरा पैशन है, मुझे पता है जब ये ब्रीडिंग सीजन में जाते हैं जैसे मकाओ हैं तो मैं उन्हें नट्स देता हूँ
जैसे इस साल मैंने वॉलनट्स देता हूँ, उन्हें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल होता है, उसका मुख्तलिफ पल्सेस होती हैं जिनको स्प्राउट करके मैं साथ देता हूँ, जिनसे उनका प्रोटीन और फैट लेवल इंक्रीज करता है। वाइल्ड में ये 100 प्लस चीज़ें खाते हैं। मैं जितनी मर्जी कोशिश करूं मैं उसको यहाँ पर रेप्लिकेट नहीं कर सकता, तो मैं उसके लिए इन्हें डेली बेसिस पे विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, इवन जैसे आजकल गर्मियाँ हैं तो मैं इन्हें वीक में 3 डेज इलेक्ट्रोलाइट्स दे रहा हूँ, ताकि अगर किसी को कोई हीट से कोई स्ट्रेस भी है तो इलेक्ट्रोलाइट उसे न्यूट्रलाइज कर दे। अच्छा, ये शौक क्यों सा है, अब शौक ही रह चुका है या इसको अब कारोबार बना लिया है? पहली तो बात है कि एक मुश्किल काम है। दूसरी बात यह है कि जब फार्म बनाया जाता है तो वो शौक के साथ साथ बिजनेस भी होता है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्त में एज ए इंडस्ट्री ग्रो करेगा। और क्योंकि इसकी डिमांड, जो अच्छे बर्ड हैं, बिग पैरट्स हैं जिन्हें एग्जॉटिक कहते हैं, वो पूरी दुनिया में उनकी डिमांड है। जैसे साउथ अफ्रीका है, उसकी 63% इकोनॉमी जो है बर्ड्स और एनिमल्स की एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है। यानी कि एक इतना बड़ा मुल्क है, वो अपनी इकोनॉमी का 63% का पोर्शन जो है वो सिर्फ बर्ड्स एनिमल की एक्सपोर्ट पे चला रहा है। अगर गवर्नमेंट लेवल पर सीरियसली कोई बंदा इसके लिए स्टेप्स उठाए, इसकी एक्सपोर्ट के लिए, इसकी जो इम्पोर्ट्स हैं जिसमें इसके सीड्स, पैलेट्स, जब ब्रीडिंग सीजन जाना होता है हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, उसमें बड़ी ड्यूटीज़ और बड़ी कॉस्टली आते हैं। अगर इसको एज ए इंडस्ट्री लेके जो लोग बर्ड हॉबी में उनको बिठाया जाए और उनसे टॉक की जाए और जो जो डिफ़िकल्टीज दूर किए जाएं, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, जिसका शायद अंदाज़ा भी कम लोगों को। जो केजेस है यहाँ पर, जो परिंदों के रहने के लिए घोंसले हैं, वहाँ पे कैमरे लगाए हुए हैं। वो कैमरे आपने किस लिए लगाए हैं? मैंने कैमरे लगाए हैं जहाँ से मैं इनकी एक्टिविटी मॉनिटर करता हूँ। मुझे पता होता है कि ये मेरा पेयर अप हो गया है, ये किस कंडीशन में है, ये सिर्फ ब्रीडिंग कंडीशन में है कि ब्रीडिंग में नहीं है, मैंने इसको क्या डाइट देनी है, ये आपस में लड़ तो नहीं रहे। तो इस तरह सारा कैमरे के बगैर मैं समझता हूँ कि आप बिग पैरट्स का फार्म आपके लिए रन करना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल मैं लास्ट में आपसे करना चाहता हूँ, क्या आप इसकी वैक्सीनेशन भी कोई करते हैं? ये जो पैरट्स हैं ये बेसिकली वाइल्ड में होते हैं, और ये इनकी लाइफ बहुत अल्लाह ताला ने लंबी रखी हुई है। जैसे ग्रे पैरट है, ये वाइल्ड में को 100+ ईयर्स जिंदा रह लेता है। इस तरह मकाओ को 70 ईयर्स हैं। तो जितनी इनकी अल्लाह ताला ने एक ऐसा रूल डेवलप बनाया हुआ है कि अगर इनकी लाइफ बढ़ी है तो इनमें इम्यूनिटी भी अल्लाह ताला ने डेवलप की हुई है। इनकी इम्यूनिटी भी उसी हिसाब से, अगर एक कोई पैरट है उसकी 1 साल की उम्र है तो उसकी इम्यूनिटी भी उतनी ही है, क्योंकि ये 70 से 80 साल रहते हैं। तो ये अपनी मुख्तलिफ डिजीजेस जो इनको आती हैं उनमें से ज़्यादातर से खुद ही फाइट कर लेते हैं, इनकी इम्यूनिटी इतनी होती है। लेकिन अगर आप डाइट में कोई गलती करते हैं, माहौल गंदा रखते हैं, हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, तो फिर ये बर्ड जो हैं प्रॉब्लम में जाते हैं। जी, जैसे कि इनका कहना था कि तोतों का फार्म बनाने के लिए काफ़ी मेहनत दरकार होती है। शौक था, पैशन था। स्टार्ट में 2 पेयर लेके आया, लेकिन आस्ता आस्ता मैंने मकाओ की तरफ गया। मकाओ तोते जौन से हैं साउथ अमेरिका के हैं, काकाटूल जौन से हैं ऑस्ट्रेलिया के हैं। इनकी नस्लें नायाब होने के साथ साथ खूबसूरत भी दिखाई दे रही हैं। एक बात आपको वाज़ेह बताता चलूँ कि इनको नेचुरल माहौल में रहने देने के लिए यहाँ पर इन्होंने जो कैरेज बनाया, वहाँ पर मसनूई बारिश भी की जाती है, उसके अलावा मौसम भी उसी तरह का नेचुरल दिया जाता है ताकि ये ब्रीडिंग कर सकें और इनकी नस्ल आगे बढ़ सके। जी।